हम लोगों ने कल एक बात की कि डेसिमल नंबर उसे कहते हैं जिसमें पॉइंट होना चाहिए, और डेसिमल नंबर को लिखते कैसे हैं ये देखा गया। फिर डेसिमल नंबर को लिखने के बाद में ग्रेटर नंबर कौन सा एंड स्मॉलर नंबर कौन सा। फिर डेसिमल नंबर की कुछ बेसिक कैलकुलेशन बताया गया। बेसिक कैलकुलेशन यानी एडिशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर उसी के ऊपर एग्जाम में कैसे कैलकुलेशन लग सकते हैं इसके ऊपर बात अभी तक की गई है। ठीक है, आज के सेशन में आगे बढ़ाते समय पहला कंसेप्ट देखने वाले डेसिमल नंबर का फ्रैक्शन में कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो पहला ये होगा। अब डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आने के बाद में अलजेब्रा की एंट्री कैसे होगी ये हम लोग समझेंगे। अलजेब्रा वाले सवाल कैसे एग्जाम में आते हैं ये देखेंगे। उसके बाद में डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन नंबर लिखने के तरीके क्या है। फ्रैक्शन नंबर को जब लिखा गया है तो फ्रैक्शन नंबर में ग्रेटर कौन सा स्मॉलर कौन सा ये देखेंगे। फिर फ्रैक्शन नंबर का एडिशन कैसे, सब्सट्रैक्शन कैसे, और उसी के द्वारा फ्रैक्शन नंबर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यानी कैलकुलेशन वाले सभी पार्ट डेसिमल और फ्रैक्शन का आज आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, हेडिंग लगा दो डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। हेडिंग लगाना डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। हाँ, अब इसमें बहुत सारे टाइप है वो जो कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे पहला नंबर आपने देखा होगा 0.2 है। अब 0.2 ये वाला जो नंबर है उसमें एक ही पॉइंट है, और एक पॉइंट को निकालने के लिए एक नंबर उसके ऊपर एक जीरो होना चाहिए। यानी किससे मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड, 10 से डिवाइड। हम लोग फ्रैक्शन में ही चाहते हैं तो हम लोग सीधा सीधा इसको कहेंगे 2 डिवाइडेड बाय क्या 10। तो 2 डिवाइड बाय 10 इज द आंसर। आप जानते हो कि सभी के सभी स्टूडेंट को पता है कि सर 2 और 10 को डिवाइड करेंगे 1/5 आएगा, लेकिन हमारा मेन पर्पस है कि आप उसको नॉर्मल इसमें कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ओके, चलो मान लेते हैं कि अगर यहां पर नंबर आ गया 0.25, बताओ यार कैसे लिखेंगे। 25 डिवाइडेड बाय 100। तो एक साइड में आपको डेसिमल नंबर नजर आ रहा है, एक साइड में हमारा फ्रैक्शन नंबर चल रहा है। ठीक है, ओके, अगर मान लो ऐसे अगर आता तो 1.75, बताओ क्या लिख सकते हैं। 175 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि दो ही डेसिमल पॉइंट है तो यहां पर बन जाएगा 175 डिवाइडेड बाय 100। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी नंबर को लिखा जा सकता है। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मान लेता है 0.125 ये वाला नंबर था, इस नंबर में बताओ डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल तो है, तो बताओ फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे। 125 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये सभी जानते हैं, यहां तक कंसेप्ट क्लियर था। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, डेसिमल जो नंबर होते हैं वो रिकरिंग वाला आ जाएगा। रिकरिंग यानी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो दैट टाइम हम लोगों को ऐसे दिया जाएगा 0.222, ये आगे चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे सर ये तो खत्म नहीं होगा, तो इसी नंबर को एग्जामिनर क्या करता है, एक नंबर है कि नहीं वही रिपीट हो रहा है, तो एग्जामिनर इस नंबर को लिखते समय ऐसे लिख सकता है 0.2 के ऊपर बार। अगर कोई भी नंबर के ऊपर पॉइंट के बाद में बार है, अब मैं दो कंसेप्ट बताऊंगा, बार कब लगेगा, कहां पर कैसे इंप्लीमेंट होता है। पॉइंट के बाद में जो नंबर है उसके ऊपर अगर बार है तो वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये मीनिंग होगा। तो इसको फ्रैक्शन नंबर में लिखते समय एक बात बताओ, कितना नंबर है, एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिख दीजिएगा और डिवाइडेड बाय क्या करना है, 9 लिखना है। 2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, और एक देखना, सपोज मान लेते हैं यहां पर मैंने लिखा नंबर था मेरा 0.23 और ये डैश डैश ऐसे चलता गया, तो या तो एग्जामिनर ऐसे दे देगा, यानी वो दो नंबर रिपीट कर रहा है, 2 और 3 रिपीट हो रहा है, तो एग्जामिनर इसी को क्या लिख सकता है, कुछ बच्चा 0.23 के ऊपर बार। तो 23 के ऊपर बार का मतलब हुआ वो 2 और 3 दोनों रिपीट हो रहे थे। तो फ्रैक्शन नंबर में लिखते समय क्या करेंगे, 23 डिवाइडेड बाय कितना, 99 कर दो। ठीक है, चलो तो एक लास्ट वाला आपसे पूछता हूं। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने ऐसे दे दिया 0.123 123 123 ऐसे दे दिया, बताओ यार फ्रैक्शन नंबर में क्या आएगा, 123999। यानी जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने 9 लगाना, सिंपल। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो ये रिपीटेशन वाले नंबर थे कि डेसिमल नंबर को कैसे लिखा जाए। ठीक है, जो भी पीडीएफ यहाँ पर चल रही है आप जानते हो, लेक्चर होने के बाद में यही हैंडराइटिंग वाली पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए, तो लिखने से अच्छा समझने पे ध्यान देना प्लीज। चले अनदर कंसेप्ट। अब देखो यार ये कैसे लगता है, मान लो यहाँ पर नंबर दे दिया 0.233 ऐसे लिखा, बताओ इसमें क्या नजर आया, 2 नंबर कांस्टेंट है और 3 नंबर रिपीट हो रहा है। तो मान लो अगर मुझे ऐसा नहीं लिखना है, मुझे दूसरे प्रकार से इसको प्रेजेंट करना है, तो बताओ एग्जामिनर इसी नंबर को क्या लिखेगा, 0.2 और बार किसके ऊपर देगा, 3 के ऊपर, ये इस प्रकार से बार देगा। हाँ, ऐसे इन्होंने प्रेजेंट किया। अब मान ये लिखने के बाद में अब मेन सवाल हो गया सर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय हम लोग यहां पर देखेंगे हमारा टोटल नंबर है 23। आप देखेंगे तो नंबर आपका टोटल 23 है। ये 23 नंबर में से एक नंबर कांस्टेंट है, एक नंबर रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर कांस्टेंट है, 2 नाम का नंबर कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होता है वो स्टार्टिंग में होता है,
और रिपीट वाला वो बाद में आता ही आता रहता है। तो हम लोग कहेंगे जो कांस्टेंट है वो नंबर माइनस करेंगे, यानी 2 नंबर में इसमें से माइनस कर रहा हूं। ठीक है, देखिए पहली स्टेप ये की गई कि ये जो था ये टोटल नंबर लिख दिया और उसमें से हम लोगों ने कांस्टेंट नंबर जो था वो माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस किया। अब ये दो नंबर में से एक नंबर रिपीट है, एक नंबर कांस्टेंट है, तो एक नंबर रिपीट है, जितने नंबर रिपीट उतने 9। कितने नंबर रिपीट थे? एक, तो 9 फॉर द रिपीटेशन। और जितने नंबर कांस्टेंट उतने 0, क्योंकि यार 0 का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट नंबर के लिए 0 लगा दो। हाँ, और 9 का मतलब वो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके लिए 9 लगा देना, रिपीट फॉर द 9। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप एक बात बताओ, अब दोनों का डिफरेंस लेंगे। व्हाट इज द 23 माइनस 2? व्हाट इज द आंसर? 21 डिवाइडेड बाय कितना? 90। तो ये बन गया हमारा कैलकुलेशन। ठीक है, चलो अगर मान लेते और एक नंबर ले रहा हूं यहां पर, अगर ऐसे आ गया 0.1222 रिकरिंग, बताओ फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? नहीं, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन चाहिए मुझे, वो तो लिखने का तरीका है। क्या लिखेंगे? टोटल नंबर कितना? 12। टोटल नंबर 12। 12 में से कितना माइनस करेंगे? 1। 12 में से 1 माइनस किया, डिवाइडेड बाय कितने नंबर रिपीटेड? ये 1 नंबर रिपीटेड, तो 1 9। हाँ, कितने नंबर कांस्टेंट? एक नंबर कांस्टेंट, तो 1 0। बताओ व्हाट इज द आंसर? 11 डिवाइडेड बाय 90। ये नंबर ऐसे बना। ठीक है, अगर मान लो नंबर यहां पर आ गया 0.123434 एंड 34 एंड डैश डैश, इस प्रकार से आ रहा है। तो आप यहां पर देखिए पूरा नंबर अगर देखा जाए, पूरा नंबर क्या नजर आ रहा है आपको? व्हाट इज द नंबर? 1 2 3 4। ठीक है, टोटल नंबर तो 1 2 3 4, तो लिख दिया 1 2 3 4। 1 2 3 4 लिखने के बाद में क्या करते हैं? माइनस कांस्टेंट नंबर। बताओ कौन सा नंबर कांस्टेंट है? 1 और 2, यानी आगे पहले वाले नंबर कांस्टेंट है, तो 1 और 2 यानी कितना? 12 माइनस कर दिए। ठीक है, 12 माइनस किया। कितने नंबर रिपीटेड है? 2 नंबर रिपीटेड है। और कितने नंबर कांस्टेंट है? 2 नंबर कांस्टेंट है। तो कैसे लिखेंगे? 9 9 फॉर द रिपीटेशन एंड 0 0 फॉर द कांस्टेंट। ठीक है, 9 9 फॉर द रिपीटेशन एंड 0 0 फॉर द कांस्टेंट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अबव नंबर? क्या डिफरेंस आएगा? 1 2 2 2 डिवाइडेड बाय 9900। देखिए ये बहुत अहम कंसेप्ट है, बिकॉज रीजन ये है, जब आप अलजेब्रा में डेसिमल वाला नंबर का एंट्री होगा, और होने वाला है, आपको एक सवाल पक्का इसमें आएगा। ठीक, आप उसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। कल तक क्या चल रहा था सर? डेसिमल सांगा, उसका कैलकुलेशन पढ़ाया मैंने, बट वो अधूरा है अलजेब्रा के सिवा, और इस कंसेप्ट को अटैच करने के बाद में फिर बना सकता है। अगर एक एग्जांपल आपको देता हूं, ये ट्राई करके देखिए। 0.123454545 एंड डैश, बताओ क्या लिख? मुझे आपसे खाली क्या चाहिए? व्हाट इज द फ्रैक्शन नंबर। मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा, मुझे बाकी नहीं चाहिए। आप उसको कैसे लिखोगे, एग्जामिनर ये नहीं कहेगा। कैसे सॉल्व कर रहे थे? बहुत ही सिंपल सी मेथड है। फर्स्ट स्टेप ये होती है कि टोटल नंबर पहले लिख दो। व्हाट इज द टोटल नंबर? आप नंबर को देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा यार 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। बाद में 4 5 क्या कर रहा है? रिपीट चल रहा है। तो नॉर्मली नंबर यहां तक है। ये नंबर देखने के बाद में माइनस करते हैं व्हाट इज द कांस्टेंट नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है, जो फिक्स नंबर है। कौन सा नंबर कांस्टेंट है? 1 2 3, दीज आर द कांस्टेंट नंबर। तो हम लोग माइनस करेंगे 1 2 3, ये लिखा। ठीक है, पहला, हाँ दोबारा देख लेते हैं, बता रहा हूं। ये आपने क्या कर दिया? ये टोटल नंबर आपने लिख दिया, और उसमें से जो भी नंबर फिक्स होता है, जिसको कहते हैं कांस्टेंट नंबर, वो हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद में ये दिखा गया कि ये तीनों नंबर, मतलब 5 डिजिट नंबर था, इसमें से कितने नंबर रिपीट हो रहा है? रिपीट कितने हो रहे हैं? कितने रिपीट है? 2 ही रिपीट है। कौन से रिपीट है पता है? 4 5 4 5। तो 9 9 फॉर द रिपीटेशन, एक रिपीट के लिए 1 9, दो रिपीट के लिए 2 9। तो मैंने कहा 2 9 मैंने लगा दिया फॉर अ रिपीटेशन। कांस्टेंट कितने हैं? 3 नंबर कांस्टेंट है। देन 000 फॉर द कांस्टेंट। ऐसे ये बन गया आपका कैलकुलेशन। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो व्हाट इज द नंबर? 5 में से 3 जाएगा, बताओ कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, और 4 में से 2 जाएगा, बताओ कितना आएगा? 2 ही आएगा। 3 में से 1 जाएगा, लास्ट में 2 आएगा, ये तो खुद ही 2 है। तो डिवाइडेड बाय 99, ये वाला सवाल बन जाएगा। सेम 111 डिवाइड बाय 900। पहली स्टेप क्या हुई थी? टोटल नंबर, व्हाट इज द टोटल नंबर? 1 2 3 माइनस कांस्टेंट नंबर, व्हाट इज द कांस्टेंट नंबर? 12, एंड डिवाइडेड बाय क्या? जितने रिपीटेड है तो एक ही रिपीट है और 2 0। ठीक है, तो 111 डिवाइडेड बाय 900। ओके, इसी नंबर को लिखने का तरीका मैंने अभी आपको बताया। एग्जामिनर इस नंबर को ऐसा भी लिखेगा 0.12 और किसके ऊपर बार? 3 के ऊपर बार। तो मैथ्स ये कहता है कि अगर 3 के ऊपर बार है पॉइंट के बाद में, तो वो नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है।
पक्का। अब दूसरा एक कंसेप्ट बताना, और बार तो आया था सर, लेकिन नंबर के पहले आ गया, नंबर के बाद में आया डॉट का, तो उसका मतलब क्या हो रहा है ये भी समझाता हूँ, रब करो। ठीक है, चलो एक अनदर ऐसे भी आपको महसूस होगा, एक मॉडुलस करके है, उसमें भी बार लगेगा, मॉडुलस भी अलग है, ठीक है, वो अलग अलग। देखिए ये ऐसा कभी कभार नजर आता है कि 3.75 ऐसा दे दिया, अब तो बार ही है, बार कहां पर है, पॉइंट डॉट के पहले है। अब डॉट के पहले तो मैथ्स क्या कहता है, जब भी डॉट के पहले अगर बार नंबर है उसके ऊपर बार आता है तो वो नंबर निगेटिव होता है, वो नंबर निगेटिव है। तो हमारा एग्जामिनर इसी नंबर को कैसे लिखेगा पता है, -3 प्लस, व्हाट इज -3 प्लस, ये तो पॉजिटिव था, तो इसको लिखेंगे क्या 0.75 क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, उसका लिखने का तरीका बदल जाएगा। तो -3 प्लस 0.75, अब देखो 3 बड़ा है, 0.75 छोटा है, 3 में से 75 चला गया, व्हाट इज द आंसर 2.25 आएगा कि नहीं। 2.25 निगेटिव या पॉजिटिव, अरे दोबारा देखो, एक बात बताओ, ये 2 नंबर है, ये 3 है, और ये कितना है 75, इसके आगे माइनस है, इसके सामने प्लस है, तो एक माइनस एक प्लस क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस माइनस करेंगे। अब चलो माइनस कर दो आप, 3 में से 75 चला गया, व्हाट इज द आंसर 2.25, पक्का 2.25। 2.25 निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव या पॉजिटिव, 2.25 निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। क्यों निगेटिव, अरे जो नंबर बड़ा होता है जिसका साइन है उसका लगता है ना, तो 3 तो निगेटिव था, वो बड़ा था, तो आंसर आएगा -2.25। तो बात समझे, -2.25 का ही मतलब तो ये था, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाएगा। एक छोटा सा, अभी इसमें गड़बड़ कर रहे थे आप लोग, इस वजह से लिखा रहा हूं, नहीं तो ये तो सवाल पूछने का नहीं बनता। -13 + 7 बताओ व्हाट इज द आंसर, क्या आएगा -6 आएगा पक्का। एक निगेटिव एक पॉजिटिव दोनों का डिफरेंस लेता है, और दोनों का डिफरेंस लेते समय जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगाता है, तो बड़ा नंबर का साइन तो -6 आ गया, ठीक है नहीं। अगर मान लो ऐसे आया तो -13 - 7 बताओ आंसर क्या, क्या करेंगे, दोनों का साइन सेम है तो क्या करते हैं एडिशन, तो एडिशन कर दो, व्हाट इज द एडिशन 20, बट साइन तो दोनों का सेम था, तो -20। तो ये छोटी छोटी चीजें, उसको अच्छी तरह से ध्यान रखें। और एक कंसेप्ट है, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, बट यहाँ पर दोबारा वो बता रहा हूँ। अब लिख दीजिएगा अलजेब्रा, हेडिंग लगा दो अलजेब्रा, खाली फॉर्मूला लिखा के दे रहा हूँ जो हमें कैलकुलेशन में कैसे लगता है। अलजेब्रा पढ़ाना अलग है यार, अलजेब्रा वाला टॉपिक एडवांस मैथ्स का टाइप है, मैं एडवांस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ। उस समय अलजेब्रा का मतलब x + 1/x वो कुछ तो घुमाएगा, हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन में अलजेब्रा कैसे लगता है, ठीक है। तो आपको अलजेब्रा की कुछ बेसिक फॉर्मूलीज का नॉलेज होना चाहिए। इसमें पहला फॉर्मूला होता है a + b ब्रैकेट स्क्वायर, व्हाट इज द a + b ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर करेक्ट, प्लस 2ab प्लस कितना b स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट फॉर्मूला हुआ करता था a - b ब्रैकेट स्क्वायर, बता सकते हो क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर करेक्ट -2ab और प्लस b स्क्वायर, ये वाला था। फिर तीसरा इसमें एक फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला, हाँ देखो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आएगा a + b और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a - b, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर में जितने भी आते हैं ना, बस इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं कैलकुलेशन करते समय। तो एक हो गया, पावर 2 को कंप्लीट कर दिया, आप पावर लेंगे 3, तो पावर 3 में पहला वाला ब्रैकेट ऐसे चलेगा a + b रेज़ टू दी पावर 3, बता सकते हो व्हाट इज द फॉर्मूला, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस क्या होता था b³, बस ये वाला है, ठीक है। अब सेम यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर निगेटिव आ जाएगा a - b रेज़ टू दी पावर 3, देखो जो आपने पहले लिखा है वही आएगा, बस खाली क्या करना है प्लस माइनस अल्टरनेट। तो बताओ कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, a³ - 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर और लास्ट में -b³, तो ये बन गया इसका। अब इसके अलावा दो अलग चीजें हैं वो बता रहा हूँ, हाँ पहले समझ लो, ये सभी के सभी फॉर्मूलेज हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको पता नहीं है। बस क्या होता है ना, कुछ समय के बाद में भूल जाता है, और भूलना अच्छी चीज है बुरी चीज है, अच्छी चीज है, भूलना सच में अच्छा है, इस वजह से अच्छा है। कुछ खराब इंसिडेंट अगर हर एक के लाइफ में होता है, कुछ मतलब ऐसी घटना होती है, नेचुरल डेथ हो गई या कुछ भी हो गई,
अगर आप उस चीज को अटैच रहोगे तो आप जिंदगी गुजार नहीं सकते। तो भूलना बहुत अच्छा वरदान है भगवान का दिया हुआ, बस गजनी नहीं बनना है, ठीक है, बाकी तो अच्छा है, नहीं क्या? तो है, तो चलो लास्ट में एक लास्ट वाला फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। व्हाट इज द ए क्यूब प्लस बी क्यूब? पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला एक फॉर्मूला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आखिरी फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ यहीं पर लिख रहा हूं, हाँ प्लीज यार। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कोई बता सकता है क्लास में? पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला। हाँ, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अभी आप तुरंत इसके ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं, पहली भी बता रहा हूं, मैं इसी पार्ट को लिख रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि सभी को क्लिक होगा कि सर यही पढ़ा रहा है। अगले वीक में मंडे से जब आप आओगे तो आपको टाइप नहीं मिलेगा, क्या है ना, मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसकी पीडीएफ बता रहा हूँ, वहां पर सॉल्व कर रहा है। तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है, आता सांगितलं आता लगेच त्याला इंप्लीमेंट करना, बट एक समय ऐसे आएगा कि वो कौन सा कंसेप्ट है और क्या है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में जंबल हो सकता है मिक्स। हाँ, तो आपको ये जो फॉर्मुलीज है ये एग्जामिनर नहीं बताएगा इसका फॉर्मूला है, आपको आइडेंटिफाई करना है, समझना है और उसके बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, ये अभी हम लोग अभी तुरंत सॉल्व करेंगे, बट हाँ ये वाले सवाल है, ये माइनस नहीं है, हाँ ये बस ऐसे है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। उसने पूछा व्हाट इज द आंसर, पूरा आंसर कभी नहीं देते, डेसिमल भी है और कैलकुलेशन चल रहा है। पहले अच्छी तरह से नंबर को देखो, ऊपर वाला नंबर नीचे भी लिखा है, दोनों जगह पर सेम है। ये उसका क्या कर रहा है, स्क्वायर, ये इसका क्या कर रहा है, स्क्वायर। तो मान लो पहला नंबर ए होता, दूसरा नंबर बी होता, पहला नंबर ए होता, दूसरा नंबर बी होता, तो दोनों का तो स्क्वायर कर रहा है, तो यानी फॉर्मूला क्या बनता है ऊपर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और डिनोमीटर में क्या चल रहा है, वो डिनोमीटर में ए माइनस बी लिख रहा है, सही है कि नहीं, नंबर तो सेम है। तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। आप देख के वहां से बता सकते हो, यानी इसका जो आंसर आएगा तो एक जगह पर ए प्लस बी होगा और एक जगह पर ए माइनस बी होगा, और डिवाइडेड बाय तो ए माइनस बी है ना आपका, ठीक है। तो फिर तो बस खाली इतना बना कि ए माइनस बी और ए माइनस बी क्या हो गया, कैंसल। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ए प्लस बी आना चाहिए। तो बताओ ए की वैल्यू 2.39, ठीक है, और बी की वैल्यू 1.61, और इनकी करनी है एडिशन, कल एडिशन भी पढ़ाया था। तो बता 9 + 1 तो 0 दे दिया, 1 कैरी। ओके, 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 से 0 दे दिया, 1 कैरी। 2 + 1 3, 3 + 1 कितना 4, तो खाली 4.00, यानी व्हाट इज द आंसर, 4 इज द आंसर। अब ये हो गया लिखने का तरीका। एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं चाहिए, आपने ऐसा लिखा, मुझे पढ़ाना है, मुझे तो दिखाना पड़ता है, लेकिन अगर मैं खुद पेपर सॉल्व करूंगा तो मैं दिमाग में इतना सोचूंगा कौन सा फॉर्मूला लगा होगा और उसकी लास्ट स्टेप क्या कर सकता हूं, तब जाके स्पीड बढ़ेगी और तब जाके एग्जाम निकलेगा, बहुत अच्छा फास्ट स्पीड में जाएगा। इसके आगे वाले सवाल आपको बस सोच के देखना है कि एग्जैक्टली कौन सा कंसेप्ट चल रहा था, ठीक है, और जितना कम हो उतना कम वो ऐसा लिखना है। और फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, नोटबुक देख सकते हैं, नोटबुक में लिखा है अभी, बस उसको याद करना ही पड़ेगा। मैं कुछ तो नंबर है उसका क्यूब माइनस समथिंग नंबर उसका क्यूब, कौन सा फॉर्मूला चल रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक्सप्लेन तो है आपके पास, और बच्चा ऐसे एग्जांपल देख के डर जाता है। आप देखो एग्जाम में ऐसे आगे तो पहले हार मान लेते हैं, स्क्वायर बी पॉइंट बी, ठीक है, बट वो फॉर्मूला था, देखिए समझो, ये एक फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, तो मैंने ऐसे लिख दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला हो गया। चलो नीचे आते हैं, डिनोमीटर में देखते हैं, ए की वैल्यू है 0.96 और बी की वैल्यू है 0.1 के, सेम 0.96 यहाँ पर दिखा दे रहा है, नहीं ये प्रिंट मिस्टेक है, एक्चुअली ये गलत है, तो यहाँ पर आना चाहिए। तो ये ए का स्क्वायर कर रहा है कि नहीं, यानी ये बन जाएगा ए का स्क्वायर, सही है यहाँ पर। ओके, लास्ट में ये बी का स्क्वायर भी है, तो ये बना हमारा बी का स्क्वायर, और बीच में अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि 0.96 में 2 डेसिमल पॉइंट और इसमें 1 डेसिमल पॉइंट, तो बीच में कितने डेसिमल पॉइंट, 3 डेसिमल पॉइंट, तो बीच में 3 डेसिमल पॉइंट भी है, तो ये a इंटू बी कर रहा होगा, ठीक है ऐसे। तो ये वाला फॉर्मेट है उसका। तो बताओ आप इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला। पहला ब्रैकेट में अभी लिखा था a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखा था a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखा था, जो कि ऑलरेडी यहां पर है। तो ये भी यही है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बात ये बन जाएगी कि ये दोनों तो आपस में कैंसिल ही हो रहे थे, तो व्हाट इज द राइट आंसर, a माइनस बी, यही आंसर था। तो a की वैल्यू 0.96, उसमें से 0.1 माइनस करना था। और कल हमने ये भी आपको बताया था
कि अगर डॉट के बाद में कोई नंबर आ जाए ना, उसके बाद कितना भी जीरो लगा सकता है। तो सर इसके पीछे कुछ भी नहीं, तो जीरो लगा दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो बताओ 6 में से 0 गया 6, 9 में से 1 गया 8, और डॉट तो यहां पर है, तो व्हाट इज द आंसर 0.86, ये वाले से नोट डाउन कीजिए। सिंपल है, डिफिकल्ट है ही नहीं है, बस खाली आइडेंटिफाई करना है फॉर्मूला कौन सा, और जिसको फॉर्मूला पता है वो इतना तामझाम नहीं करेगा, वो तो खाली लास्ट स्टेप बना के सॉल्व कर देगा, ठीक है। साले हो गया बेटा, ठीक। चलो नेक्स्ट, ये वाला सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ये आईएमपी करूंगा मैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी लगेगा और सोचना भी पड़ेगा आपको। 2 मिनट बहुत ज्यादा हो गए, जबकि हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन पढ़ रहे थे, और जिसमें कोई भी थे, देखो 2 अलग अलग प्रकार के कंटेंट एग्जाम में आते हैं, ये पहले ध्यान से इस बात को गौर करना। पहला कंटेंट होता है कि जिसमें दिमाग नहीं लगाना है, जो बचपन से लेके पढ़ते आ रहे हैं उसको उठा के सॉल्व करना है, यानी इसमें आपको ज्यादा सोचना वाला नहीं था कि मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो और आंसर आ जाओ, ये हो गया एक सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज अ कैलकुलेशन। और एक ऐसे टॉपिक आएंगे परसेंटेज वाला टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक, तो पता है वो आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते, उसमें क्या करना पड़ता है, रीड करा, थिंक करा, प्रेजेंट करा, एंड देन फिर कैलकुलेशन करो, तो दैट टाइम डिफिकल्ट। अभी आप थिंकिंग नहीं कर सकते, आपको लग रहा है यार सॉल्व ही तो करना है इसको, हाँ तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप लिख रहे, बस आप खाली इतना देखना चाहिए था। अब बताओ ये जो है 0.1 0.1 इंटू 0.1, कितनी बार 0.1, 3 बार 0.1, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.1 का पावर कितना 3, क्यू भी तो है वो फिर, ठीक है। चलो बीच में आता हूं, यहां पर प्लस लिखा, अब इस नंबर को देखो 0.02 0.02 मल्टीप्लाई करा कितनी बार 3 टाइम्स, तो क्या लिखना चाहिए 0.02 का पावर भी क्यूब, ये लिखा। कितने लोगों ने ऐसा लिखा था ये बता दो, तो ये सही था, मल्टीप्लाई मतलब क्यूब है वो पावर में। चलो ये नंबर भी तो क्यूब ही चल रहा है, तो इसको क्या लिखते हैं 0.2 का क्यूब, सही है। ओके ये भी नंबर देखो, इसमें भी क्या चल रहा है, क्यूब ही है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बताओ क्या लिखते हैं 0.04 का भी पावर क्यूब, यहां तक आए, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी फॉर्मूला है, कौन सा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कैंसिल कैसे करें, क्योंकि ऊपर और नीचे तो अलग अलग है, ये और इसमें कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा है, कैसे के मैच करेंगे। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो आप, ये 0.1 है प्लस ये 0.02 है, डिनोमीटर में देखेंगे तो 0.2 है और ये 0.04 है, तो ये ऊपर तो कैंसिल नहीं कर सकता मैं डायरेक्ट, लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जो नंबर 2 से यहां पर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। आप पॉइंट भूल जाओ यार, अभी के लिए पॉइंट भूल जाओ, खाली नंबर को फोकस करना, ऐसा कौन सा नंबर जो 2 और 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 खुद ही नंबर था, 2 नंबर था कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमीटर में से 2 कॉमन ले लेंगे, डिनोमीटर से 2 कॉमन होगा, देखो ऊपर वाला नंबर बना होगा 0.1 रेज टू द पावर 3, ये वाला नंबर बना 0.02 रेज टू द पावर 3, और मैंने ये कहा मैं दोनों में से 2 कॉमन लूंगा। अब जैसे मैंने 2 कॉमन लिया, तो पता है उसके साथ में क्या कॉमन आएगा, नहीं पावर भी तो आएगा, उसका पावर भी तो है, तो 2 का पावर 3 कॉमन आ जाएगा, और जो ब्रैकेट में बचेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, बताओ इसको 2 से डिवाइड करो 0.1, तो ये बना आपका 0.1, उसका पावर कितना 3, पावर तो रहेगा, ठीक है। चलो इसको 2 से डिवाइड करो 0.02, तो ये आ गया 0.02, उसका पावर कितना 3, ऐसे कुछ आया। अब थोड़ा देख के बताइएगा कहीं पर मिल रहा है मैच, हाँ तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या है, सेम है, तो इज द कैंसल, ये कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा होगा 1, तो ऊपर तो 1 बचा, और डिनोमीटर में क्या बचा 2 का पावर 3, देन व्हाट इज द 2 का पावर 3 8, तो ये बचा 1/8, यानी जो हमारा आंसर आने वाला है वो होगा 1/8। अब 1/8 को कैसे सॉल्व करेंगे, सर 1 तो बहुत छोटा है, तो पहली बार जो देंगे वो तो 0 ही देना पड़ेगा, डॉट दे दिया। अब इसके ऊपर मनमानी 0 लगा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी 10, तो बताओ 8 1 8, 8 जाने के बाद बचा कितना 2, 8 जाने के बाद बचा कितना 2, 2 के ऊपर और 0 लगा दो, आप 0 लगा सकते हैं डॉट देने के बाद, तो 20, तो 8 कितना 2 जार, 8 कितना 2 जार, व्हाट इज 8 2 जार 16, तो 20 में से 16 चला गया, बचा कितना 4, 4 के ऊपर 0 लगा दो कितना 40, तो 8 कितना 5 जार, तो नंबर ये आ गया, तो व्हाट इज द आंसर 0.125, तो 0.125 बी इज द ऑप्शन, आईएमपी कर लेना, ठीक है। इसको आईएमपी कीजिए, पहले ये सोचना कि कौन सा फॉर्मूला लगा सकता है, आप यहां तक आगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, लेकिन डिनोमीटर में भी है तो कैंसिल तो करना पड़ेगा, ठीक है, कहां से, तो उसके लिए बनाए
कंप्लीट, रब करूं, लिखा। पीडीएफ मैं दोबारा सेंड करूंगा, तो अच्छी तरह से आप देखना, ये पीडीएफ मिलेगी आपको। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व करने से पहले ये सोच लो कि कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखना, 4.2 इंटू 4.2 हम लोग क्या लिखेंगे, 4.2 का स्क्वायर। ओके, माइनस 1.9 इंटू 1.9 क्या लिखेंगे, 1.9 का स्क्वायर। यानी ऊपर क्या हुआ, 4.2 का स्क्वायर माइनस 1.9 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर डायरेक्ट ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हो, तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, आप फॉर्मूला लिखते बैठो उसमें टाइम चला जाता है, बस खाली पता होना चाहिए कौन सा लगा है। ये सभी को पता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा है। पहला ब्रैकेट ए प्लस बी, बताओ ए की वैल्यू क्या कितना है, 4.2, और बी की वैल्यू क्या है 1.9। तो पहले ब्रैकेट में तो एडिशन होगा, यानी 4.2 प्लस कितना 1.9, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। फिर इनटू, या आप इनटू लिखो या मत लिखे तो भी ब्रैकेट बना तो सकता है। सेकंड ब्रैकेट में माइनस करते हैं, 4 कितना 1.9। एक बात बता रहा हूं, अब इसके बाद में हम लोग करते हैं 2.3 इंटू कितना 6.1, और फिर कैलकुलेशन। अभी के लिए मान लो अगर फ्रैक्शन नंबर में आपको या डॉट वाले नंबर में कैलकुलेशन में परेशानी होती है, तो सबसे आसान बता रहा हूं, ये 42 है और ये 19 है। 42 और 19 की एडिशन 61, 61 होगी ना। अब 61 होगी, लेकिन एक डॉट देना पड़ेगा ना, बीच में तो डॉट था, तो मैंने लिखा 6.1 ऊपर वाला। ठीक है, अब मैं दोबारा कह रहा हूं, ये 42 है, उसमें से 19 माइनस कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, 23 होता है। तो 23 होते समय डॉट तो बीच में देना पड़ेगा, तो दूसरा नंबर था 2.3, और डिनोमीटर में देखेंगे तो वही नंबर थे, 2.3 इंटू कितना 6.1। तो बाय डिफॉल्ट यहां से ये दोनों नंबर तो कैंसिल ही हो रहे थे, ये यहां से कैंसिल और ये भी कैंसिल। देन व्हाट इज द राइट आंसर। सॉल्व करने से पहले ये दिमाग को क्लियर कर दो, क्या इसमें फॉर्मूला लग रहा है। पहले देखो आप कंटेंट को, क्या फॉर्मूला लग रहा है, कोई स्क्वायर वगैरह तो फॉर्मूला नहीं है, यानी बेसिक कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन वगैरह तो नॉर्मल कैलकुलेशन। चलो स्टार्ट, बेसिक है। सीधा सीधा कंसेप्ट बता रहा हूं, डॉट नहीं है ऐसे मान के चलो, 16 5 आर 80, बस उसके बाद में एक डॉट देना। हाँ, डी 4 आंसर, ऑप्शन ए 0.4, 0.4, हाँ 4 या 0.4, हाँ अच्छी तरह से 0.4 आ रहा है, 0.4। गड़बड़ मत करना आप, शुको पक्का आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो लोगों के द्वारा। इधर 0.4 बताया तो आपने कुछ गलत चेंज कर दिया। और किसी का आंसर 4, अब बाकी लोग 4 बता रहे हैं। अब देखना, हम लोग बहुत बार नहीं क्या नाम से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे इसने ये कहा तो फिर इन्फ्लुएंस हो जाता है, ये सच होगा। ठीक है, पहले देख लो। देख, लोग आदमी खुद का नहीं पसंद करता, आदमी किसकी पसंद करता है, दोस्त की पसंद करता है। कभी भी ध्यान रखना, कपड़े या कुछ भी लेने के लिए चले जाओ आप, कभी भी सभी के साथ में एक्सपीरियंस होगा, कपड़े लेने के लिए गए, आप खुद का पसंद होगा भी, लेकिन हम लोग लेते नहीं। पता है आप लोग क्या करते हैं, ये अलग विचार, तो उसको पसंद आया तो फिर ले लेता है कि नहीं उसने कहा। ठीक है, ये गड़बड़ है हमारे पास। ठीक है, स्टार्ट करें। एक और एड के बारे में बताता हूं, विमल ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब अभी वो पता नहीं उसके ऊपर ये चल रहा है। आप पता है विमल ब्रांड के ऊपर सबसे ज्यादा एड के लिए पैसा खर्चा किया जाता है, सबसे ज्यादा। जितने भी अलग अलग ब्रांड होंगे, एक रिपोर्ट आई थी कि यार ब्रांडिंग करना सभी लोग करते हैं, उसमें गलत भी नहीं है। एक्टर को हायर किया जाता है, फिर पेड किया जाता है, फिर शूट करवाया जाता है, और सबसे अच्छा इस प्रकार से, मतलब वो तंबाकू पान वगैरह जो भी हम लोग माने, उसमें अगर सबसे ज्यादा मार्केट शेयर की अगर बात करें तो ये कहता है विमल ब्रांड के बाद पूरा मार्केट शेयर। और विमल कहता है कि अगर एक बार उस आदमी को लत लग गई तो वो छोड़ता नहीं है, लेकिन लत लगाने के लिए उसको पहले दिखाना पड़ेगा। तो दिखाने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा रेवेन्यू उसमें एंटर किया। आप देखते होंगे कि सुपरस्टार बहुत अच्छे अच्छे एक्टर आके ऐसे कहते हैं बोलो जुबा केसरी, आपने देखा होगा ऐड। हाँ, और बीच में एक एक्टर ऐसे ऐड किया था जो खुद मानते थे, मैं नाम नहीं लेता, आप जानते हो हाँ, वो कहते थे मैं तो फिटनेस वाला आदमी हूं, मैं गलत नहीं बताता, मैं भारत मानता हूं। ठीक है, और उन्होंने विमल ब्रांड में अपना ब्रांड एम्बेसडर करके सिलेक्ट किया, वो भी बोलो जुबा केसरी करने लगे, तो लोगों ने बहुत ट्रोल किया।
ठीक है, इतना ट्रोल किया कि ऐसे कैसे कर सकते हो, आप तो कहते हो कि मैं यूथ के लिए काम करता हूँ, बाकी एक्टर लोग तो कहते हैं हम लोग पेड ही करते हैं, जैसा पैसा मिला वैसे काम करते हैं। कुछ लोगों का स्टेटमेंट होता है। इन एक्टर ने मोदी जी का इंटरव्यू भी लिया था। प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू एक एक्टर ले रहा है तो कुछ सीरियस सवाल पूछना चाहिए। एक्टर बहुत अच्छे हैं, मैं पसंद भी करता हूं, मैं बहुत मूवी देखता हूं उनका। तो इंटरव्यू में इनका पहला सवाल था, आम को आप कैसे खाते हो? मोदी जी सामने प्राइम मिनिस्टर सवाल पूछ रहे कैसे, आम को कैसे खाते हो? मोदी जी कहते मैं काट के खाता हूँ इंटरव्यू। ठीक है, तो ऐसे चलो जहां पर भी है, तो बहुत बार जो आप रियल स्टार देख रहे हो रियल नहीं होते यार, हाँ देखना। चलो इस कंटेंट पे आता हूं मैं। आप बताओ ये 16 है, मैं 16 मान लेता हूँ, तो 16 5 कितना 80, बट एक डॉट देना पड़ेगा, तो 80 को ऐसे 8.0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आता है। एक बात बताओ 2 इंटू 14 कितना 28, बट एक डॉट देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2 पॉइंट कितना 8, डिवाइडेड बाय चला तो 1.3 था। अब हम लोग मानते हैं कि अगर मान लो 8 में से 2 चला जाता तो 6 बचेगा, और 6 में से 0.8 चला जाएगा तो 5.2 बचेगा। तो ऊपर वाला जो नंबर था वो बन गया 5.2, और डिनोमिनेटर में भी 1.3, और दोनों के बाद में एक एक डेसिमल पॉइंट है। कल मैंने डेसिमल पॉइंट निकालने का तरीका बताया था, तो निकालो ही मत, दोनों का तो पॉइंट सेम ही है। एक अगर आपको डाउट ही यहां पर हो रहा होगा, आपने इसको डेसिमल लिखा तो 52 इंटू 10⁻⁻1, और ये 13 इंटू 10⁻⁻1। मैंने कल ऐसा कुछ टीच किया था आपको। तो कंसेप्ट तो यही बना ना, ये -1, इसका भी -1 के आंसर, तो 13 1 जा 13 कितना 4, और ये देखने से ही डायरेक्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो 4 इज द राइट आंसर, डी वाले करेक्ट आएंगे। ठीक है, चलो क्लियर, आगे बढ़ू। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आप जब मेन कंटेंट चलेगा तो उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। छोटे बेस्ट एग्जांपल और बहुत फेवरेट एग्जांपल कहता हूं मैं, मैंने बहुत सारे पेपर देखे पीवाईक्यूज, ये एकमात्र ऐसा सवाल है कि जो आपको अलग अलग पेपर में हर साल आते हुए देखता है। करीबन एक सवाल का एक लिमिटेशन होता है कि सर वो एग्जाम में आया और इतनी बार आ गया, तो मैं मानता हूं एक आधा सवाल 3-4 बार आ गया बहुत हो गया कई सालों में, ये 10 बार आया हुआ है। 10 टाइम्स सवाल पूछने वाला सवाल है, एकमात्र सवाल कैलकुलेशन में 10 बार 10 टाइम्स आ गया। हर एग्जाम का नाम ले लो आप, जितने भी डिफिकल्ट कोई भी एग्जाम ले लो, सभी में आया हुआ है, और ये आने के बावजूद बच्चा इसको स्किप करता है, इग्नोर कर देता है, क्योंकि डरावना है, देखने से अलग लगेगा, और डरावना इस वजह से क्योंकि पॉइंट में आंसर भी नजदीक नजदीक है, तो आदमी घबरा जाता है कि सॉल्व करे या नहीं करे। ठीक है, पहले हिंट दे रहा हूं, इसको आपको फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, खाली बता रहा हूं। 0.1666 आगे लिख सकता था, लेकिन जब वो नंबर बार बार लिखता है तो मैथ्स कहता है यार क्यों इतनी बार लिखे, तो उसने 6 को बाद में क्या कर दिया 7 कर दिया, यानी बताना यहाँ पर 0.6 रिपीट हो रहा है। यहां पर 0 पॉइंट क्या है 8 कांस्टेंट है, और 3 क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, अभी पढ़ाया था आपको। ये नंबर क्या कर रहा है 0.333 लिख रहा है, यानी 3 क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। यहां पर क्या रिपीट हो रहा है 2 रिपीट हो रहा है, यहां पर क्या रिपीट हो रहा है 6 रिपीट हो रहा है, और ये नंबर अपना कांस्टेंट है 0.125, और बाद में 0.2 मत दो, कुछ भी चले। 2 मिनट लगाता हूं, देखते कितने लोग सॉल्व करते हैं, या ज्यादा टाइम दे दूं? चलो एक लास्ट ज्यादा ले लेते हैं, इसके बाद में तो जल्दी सॉल्व करना है। स्टार्ट। चलो ऑनलाइन में ऑनलाइन में एक आंसर आ रहा है, ऑनलाइन में खुशी इज आल्सो से 2.5। ओके, ऑफिशियली टाइम खत्म। बहुत सारा 3 मिनट बहुत माना जाता है, ज्यादा हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। देखिए पहली स्टेप क्या है ना, अगर आप नंबर को समझ जाओ तो आप एक स्टेप में भी इसको बना सकते हो, बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने कहा ये नंबर को पहले देखते हैं। इस नंबर में अगर लिखा जाए 0.1 किसके ऊपर बार आता, 6 के ऊपर बार आता। 6 के ऊपर बार क्यों, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है, तो टोटल नंबर कितना 16। ये स्टेप देखो हम लोग कम स्टेप में लिखते हैं ऐसे, तो टोटल नंबर बना होगा सर 16। अब 16 बनने के बाद में एक नंबर कांस्टेंट एक नंबर रिपीट, कौन सा कांस्टेंट 1 कांस्टेंट, तो मैंने -1 किया, डिवाइडेड बाय एक नंबर कांस्टेंट एक नंबर रिपीटेड, तो 9 फॉर द रिपीटेशन एंड 0 फॉर द कांस्टेंट। तो जो पहला नंबर था मैंने उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलो सेकंड नंबर पे आता है। बताओ ये सेकंड नंबर टोटल क्या है 83। 83 में से कांस्टेंट क्या है 8, डिवाइडेड बाय कितना 90, ऐसे लिखो। चलो ये लिखा इनटू, ये नंबर तो एक ही रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 9, इतना लिख देंगे।
ठीक है, चलो यहां से आने के बाद यहां तक सभी को समझ में आया, ऑनलाइन में देख लेना, ठीक है, क्लियर है, प्लीज ऑनलाइन वाले भी चेक करना यार। ये बताओ ये इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है, 2, तो देखो क्या लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 9, इसमें क्या लग रहा है 6 डिवाइडेड बाय 9, और इसमें तो कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है, सीधा सीधा नंबर है। और कल मैंने ये आपको टीच किया, एक बार डॉट आने के बाद में फिर वो नंबर लिखो, फिर 0 दो मत दो, कोई अर्थ नहीं हुआ है, तो मैंने पहले 0 कैंसिल कर दिया। अब बताओ डेसिमल पॉइंट कितने, 3 डेसिमल पॉइंट। 3 डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, अभी स्टार्टिंग का लेक्चर कैसे लिखते हैं, 125 डिवाइडेड बाय 1, उसके ऊपर कितने 0, 3, ये बन गया। ठीक है, अब ये बनने के बाद में लास्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप, डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूं। ठीक है, चेक कीजिए, यहां पर इज इक्वल टू ले लेता हूं ऐसे, बताओ ये कितना 15 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, तो आप 15 डिवाइडेड बाय 90 लिख देता हूं पूरा, 15 डिवाइडेड बाय 90 ऐसे आ गया इनटू, हाँ चलो ये कितना 83 में से 8 चला गया 75 डिवाइडेड बाय 90, ये नंबर ऐसे आया। ओके, यहां पर हमारा नंबर ऑलरेडी है 3 डिवाइडेड बाय 9, ये है कि नहीं, मगर फिर मैं इनटू कर रहा हूं। आप देखिए ये नंबर जब ऊपर जाता है ना फ्रैक्शन नंबर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो बताओ इस नंबर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 9 डिवाइडेड बाय 2, ओके इनटू, बताओ ये नंबर क्या बनेगा 9 डिवाइडेड बाय 6, ये नंबर क्या बनेगा 1000, यहां पर लिखता हूं 1000 डिवाइडेड बाय कितना 125, ऐसा कुछ बना हो गया, ये आ गया फाइनल आंसर। आप इससे भी फास्ट जा सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, देखो आप फाइनल कैलकुलेशन करते समय 15 1 जार 15 6 20, 15 से डिवाइड करेंगे 15 5 जार 15 6 जार, ठीक है 3 1 जार 3 3 जार, ये बना यहां तक। ठीक है, अब यहां से देखते समय देखो 25 से डिवाइड करता हूं, 25 से डिवाइड कर दो तो ये 25 40, और ये कितना 5 जार, 5 1 जार 5 कितना 8 जार, ठीक है ये 8 आ गया। अब 8 आने के बाद में बाकी नंबर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब बाकी नंबर कैसे देखेंगे, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखना। अब एक बात बताओ 3 नाम का नंबर न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर, तो वो न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकता है, तो ये 3 1 जार 3 3 जार, ठीक है ये वाला 3 1 जार, ये वाला 3 कितना 2 जार, 2 हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए ये दोनों 2 न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर को कैंसिल करेगा। ये 8 हमारा न्यूमरेटर का था, तो 2 इंटू 2 1 जार 4 1 जार 4 कितना 2 जार, ये आ गया यहां तक। ठीक है, अभी आने के बाद में लास्ट स्टेप देखिए, सभी नंबर देख रहे हैं, ये 6 हमारा डिनोमिनेटर में है और 9 हमारा न्यूमरेटर में, तो डिवाइड कर सकता ना, किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 3 से कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 जार और ये 3 3 जार, ऐसे आ गया। अब बताओ कोई कैंसिल हो सकता है क्या, 3 और ये कर सकता है, ये 3 1 जार, ये कितना 2 जार, हाँ अगर प्रॉपर लिखेंगे तो ये 2 ऊपर है ये 2 नीचे है, ये 2 और ये 2 भी क्या हो गया कैंसिल। बताओ सभी देख लो, दो नंबर बचोगे, कौन सा 5 डिवाइडेड बाय 2, एंड व्हाट इज द 5 डिवाइडेड बाय 2 2.50, तो 2.50 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये वाला आंसर था, और आईएमपी करना। हाँ आप घर पे एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपसे बनेगा, बस इसको प्रॉपर लिखना आना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं था, अगर आप एक स्टेप में भी बना सकते हो उसको कंप्लीट। देखिए घर पे दोबारा प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो कंटेंट है ना वो बार बार रिपीटेड होने वाले हैं। हाँ ये इसमें ठीक है बेटा, चल ऑनलाइन में देख लीजिए। नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल, हाँ अब थोड़ा सा इसमें एक चीज समझाता हूँ जो बहुत काम की चीज है, और देखना इस वाले का ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन कैसे था 2 2.40 2.43 2.50, इसको कहते हैं ऑप्शन बहुत नजदीक है, यानी आपने एक भी नंबर इधर उधर किया ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सॉल्व करते समय बहुत ही अच्छी तरह से कैलकुलेशन करना है। ऐसे टाइप के ऑप्शन को कहा जाता है नजदीक कब, जब आप डिफरेंस लगाते हो कि इससे इतना बड़ा इससे वहां पर बड़ा, और दूर कब, जब आप मल्टीप्लाई लगाते हो। जैसे यहां पर ऑप्शन देखिएगा, देखो ये कैलकुलेशन करना मैं मानता हूं, और ये आंसर कह रहा है इज क्लोजेस्ट टू। क्लोजेस्ट टू का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली, एक कंसेप्ट है, सिंप्लीफिकेशन के बाद में वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली आंसर देना है। और अप्रोक्सीमेटली आंसर देते समय सभी ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है 6 ही है, तो नंबर तो कैलकुलेट नहीं करना था, 6 ही करना है, तो नंबर तो एक ही आएगा 6 आएगा। उसके बाद में क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं, पॉइंट्स में, सभी में तो डेसिमल
पॉइंट है तो खाली डेसिमल पॉइंट का कंसेप्ट लगा सकता है। बट अब देखो इसमें जो डेसिमल पॉइंट 3 है इसको अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आंसर आएगा। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तब जाके आंसर आएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरा ये आंसर आएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरा ये आंसर आएगा। तो मैथ्स कहता है इन दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है, तो दैट टाइम ये बहुत दूर है। यानी आप लोगों को पता है क्या दे रहे हो, आप किसी पर्सन को आपको 10,000 रुपए सैलरी देना ही है और गलती से आपने 10,000 इंटू 10 किया तो 1,00,000 रुपए दे दिया, तो 10,000 और 1,00,000 बहुत दूर नंबर है। तो वही ऐसे समझाता है। तो दैट टाइम ऐसे अगर कैलकुलेशन कहीं पर आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे पता है, अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हैं। पहले इसमें नहीं ले सकते थे, यहां पर जो आपका दिल करे जैसे करे वैसे नंबर ले सकते हो, बट क्या नहीं करना है, 10 टाइम्स बढ़ाना नहीं है। 10-15 कुछ भी बढ़ा दो बट 10 टाइम्स नहीं बढ़ाना है, ठीक है। देखो यहां पर समझा दो, ये जो नंबर है कि नहीं, राउंड अप में चलो, राउंड अप में बताओ ये किसके पास नंबर है, 500 लिख सकता हूं, 5,000 नहीं लिख सकता क्योंकि वो 10 टाइम्स हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस नंबर को क्या कर दिया, 500 लिख दिया। ये अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट है, ठीक है। इनटू इस नंबर को क्या लिखना चाहते हो, 0.05 कर दो यार, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो ये नंबर को आपको क्या लग रहा है क्या लिखना चाहिए, नहीं 5 नहीं, ये नंबर देखो 1.9 समथिंग, क्या लिख दो 2 के आसपास था, राउंड अप कीजिए, ठीक है। चलो इस नंबर को क्या लिखेंगे, नहीं 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख तो सकते हैं, अगर लगा तो 1 लिख दो, ठीक है। चलो 1 लिख दिया आपने, ठीक है, मान लिया 1 लिख दिया। ओके ये नंबर को क्या लिखने का मन कर रहा है, 100 भी लिख सकते हैं, 93 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 100 लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो वैसे ही चलेगा। चलो तो 100 ही लिख दिया, इसे भी क्या लिखते हैं 100 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, बट इतना मत लिखना कि उसकी नंबर की वैल्यू पूरी तरह से बदल जाए। आप उसमें प्लस माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई मत कर सकते हैं। और वैसे भी हमारा कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें खाली देखना है डेसिमल नंबर क्या है। यहां तक आ गए, किसने इससे अलग लिखा तो भी चलेगा, तो भी आंसर गलत नहीं आता। अब देखिए, अब मैं यहां पर आने के बाद में पहली स्टेप ये करूंगा, ये 2 जीरोस इसके 2 जीरोस का आंसर, ये क्लियर। चलो 5 1 आर 5 कितना 20 आर, ये कैंसिल कर दिया। ये 2 1 आर ये कितना 10 आर, ये कैंसिल कर दिया। अब आप सभी कह रहे होगे सर 50 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो और डेसिमल पॉइंट बढ़ेगा ना, तो ये तो सही है। यानी नंबर क्या आ रहा है पता है आपका, नंबर ऐसा आया 0.05 और डिवाइडेड बाय क्या है 10 ही है ना, तो फिर नंबर तो 5 लाया आपने। हमें 5 से मतलब ही नहीं है, वो नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें खाली मतलब किससे है, डेसिमल पॉइंट से मतलब है। बताओ इसका डेसिमल यहाँ पर +1 होगा, ऊपर जाने के बाद में -1 होगा। अब -1 होगा तो इसके पास ऑलरेडी 2 डेसिमल थे और 1 डेसिमल और बढ़ जाएगा, तो आंसर में कितने डेसिमल, 3 डेसिमल आएगा। तो जो आंसर आने वाला यार उसमें 3 डेसिमल होना चाहिए, तो जो राइट आंसर आएगा दैट इज 0.006 आना चाहिए, क्योंकि हमें नंबर से कोई मतलब नहीं था। तो बताओ कौन सा ऑप्शन को टिक करते हैं, ये ऑप्शन। अब किसी को लग रहा होगा नहीं गलत पढ़ा रहे तो आप कैलसी उड़ा के चेक कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन एकमात्र ऐसा कंसेप्ट होता है, हम लोग इससे भी डिफिकल्ट वाले सवाल पे जाएंगे जिसमें कुछ भी कैसे भी घुमा जा सकता है। मेन पर्पस होता है राइट ऑप्शन को टिक करने का, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। इज आल्सो आई एम, कब करना है दोबारा समझना यार, हाँ ये लाइन को बहुत अच्छी तरह से समझे। कौन सा नंबर, क्लोजेस्ट टू का मतलब अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ऐसे। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। मैं स्टार्टिंग में सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ा रहा हूं आपको, अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताऊं, ठीक है। रब करूं, चले नेक्स्ट, लास्ट एग्जांपल इसका, लेकिन हम लोग और एक कंसेप्ट देखने वाले हैं वो आगे बताना, आखिरी एग्जांपल। पहले एक बात बताओ, कहीं पर भी अप्रोक्सीमेशन वर्ड है ये पहले समझो, यहां पर अप्रोक्सीमेशन दिया है नहीं दिया है, तो अप्रोक्सीमेशन लगाना पॉसिबल नहीं है। तो आपका एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखा। ओके नेक्स्ट थिंग, इसमें कहीं पर भी अलजेब्रा का फॉर्मूला नजर आ रहा है, अरे अलजेब्रा है a+b a-b नहीं है, तो फिर तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बस खाली एक चीज कर सकता है, कौन सा, कल ऐसे ही एग्जांपल था ना, क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट निकाल के कैंसिल करो, बाकी सॉल्व कर सकते हैं। चलो स्टार्ट, डिफिकल्ट नहीं है, कल हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया था, बस खाली एक बात ध्यान रखना है, डेसिमल पॉइंट को कैंसिल करो, बाकी कैलकुलेशन आप बना सकते हो। देखिए रुक जाएगा,
सॉल्व मत करना अभी था, अभी रुक जाए सभी, ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैंने कहा इसके पास कितने डेसिमल पॉइंट, 4, और इसके पास में 2 डेसिमल पॉइंट, यानी कितने बने 6 डेसिमल पॉइंट। 6 डेसिमल पॉइंट है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पॉइंट मैंने सभी का निकाल दिया क्योंकि हमारा दिमाग बहुत प्लेन कैलकुलेशन करता है। तो हम लोगों ने कहा ये नंबर बन गया 203, इनटू कर दिया, ये नंबर कितना बनेगा 292, आपने सभी का पॉइंट निकाल दिया। और फिर हमारा जो 6 डेसिमल पॉइंट था उसका 10 रेज़ टू पावर क्या लिखा -6, पॉइंट सभी निकल गए। ठीक है, चलो नीचे आता है, यहाँ पर नंबर देखिए, इसके पास में कितने डेसिमल पॉइंट 4, इसके पास 1 और इसके पास में 1, यानी कितने 6। तो हम लोगों ने इसको लिखा 73, ये बन गया आपका 145 और ये बन गया आपका 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना -6, ये हुआ। तो यानी डेसिमल पॉइंट तो वैसे ही कैंसिल। तो अब ये बना हमारा ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कैंसिल आउट हो गया, खत्म। कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन करते समय मैंने इस वाली बैच में मंडे से डिविजिबल टेस्ट भी पढ़ाई है, बताया ना कौन सा नंबर डिवाइड होगा नहीं होगा कैसे। तो चलो सबसे छोटा नंबर 7 है, 7 से ट्राई करना चाहता हूं सर डिवाइड, क्योंकि बाकी नंबर का तो टेबल पता नहीं, 7 तो पता है हमें। तो 7 नंबर जब डिवाइड करता है कैसे करता है, लास्ट का डिजिट का डबल करके पहले वाले नंबर में से माइनस करते रहो, या तो वो 7 से डिवाइड होने वाला चाहिए नहीं तो 0 आना चाहिए। देखिए यहां इसका लास्ट का कितना नंबर 3 का डबल 6, 6 किस में से माइनस करेंगे 20 में से, तो 20 में से 6 जाएगा तो 14, तो 14 को 7 डिवाइड करेगा, हाँ तो पक्का इसको कर सकता है। सर इसको भी कर सकते हैं क्या बताओ, तो इसको देख लेते हैं, दोबारा चेक करो। इसका लास्ट डिजिट 2 का डबल 4, 4 किस में से माइनस करेंगे 29 में से, 29 में से 4 जाएगा तो 25, डिवाइड ही नहीं होता, तो 7 सीधा इसको डिवाइड कर सकता है। तो 7 उठा है, 7 1 जार 7 2 जार 7 2 जार 14, 14 जाने का बचा कितना 6, 6 के ऊपर 3 63, तो 7 कितना 9 जार 7 9 जार 63, ये बन गया 29, 7 आउट ये भी आउट। हाँ अब मामला है कि इनको ऐसे कुछ तो डिवाइड करना है। चलो एक बात बता दो, अब एक बात बताओ मुझे बहुत ही अच्छी तरह से, ये नंबर मेरा 30 के पास है, अगर मान लेते मैंने 30 इंटू 5 किया होता तो व्हाट इज द आंसर 150, 150 आता, लेकिन सर 30 से तो एक नंबर कम है, तो 1 इंटू 5 कितना 5, तो 150 में से 5 कम कर दो 145, तो ये 5 टाइम्स यही आ जाएगा, है कि नहीं राउंड अप में। तो ये 1 जार ये कितना 5 जार, ये स्टेप समझ में। अब हम लोग जानते हैं 5 चाह के इसको डिवाइड नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता ना। देखो मैं खुद पर्सनली डिविजिबिलिटी कैसे लगाता हूं, मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसे, बहुत बड़े नंबर है समझ नहीं आता कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा, मुझे इतना जरूर पता है 5 नहीं डिवाइड कर सकता। 5 कब डिवाइड कर सकता है, यूनिट प्लेस पे 0 नहीं तो 5 होना चाहिए, तो सर इसका ही बात है, यही जाके डिवाइड करेगा, ये तो पक्का है, लेकिन पता नहीं चल रहा कब कैसे डिवाइड करे। तो एकदम बेस्ट मेथड बता रहा हूं डिविजिबिलिटी का, इसका एक डिजिट गायब करो कितना बचा, और इसका एक डिजिट गायब करो कितना बचा 7। आप जानते हो 729 के आसपास जाके डिवाइड कर सकता है, 7 कितनी बार 7 4 जार 28, तो गारंटेड ये नंबर 4 टाइम्स डिवाइड करेगा। और सर एग्जैक्टली कैसे करेगा कैसे बता सकते हो, बताओ 4 इंटू 3 कितना 12, 12 का लास्ट डिजिट कितना होता है 2, तो ऊपर 2 है, ठीक है, तो ये 1 जार और ये कितना 4 जार, ये बन गया 4, तो पूरा खत्म हो गया। अब बचे 2 नंबर, कौन से नंबर बचे ऊपर 4 और डिनोमिनेटर में 5। अब इसको कैलकुलेशन करना आसान है, ये नंबर छोटा है तो पहले क्या दे दो पॉइंट, मैथ्स कहता है एक बार पॉइंट दे दिए ना आपने फिर मनमानी 0 लगा सकते हो। बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, 40 को 5 से डिवाइड करो 8, तो 0.8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला करेक्ट, ठीक है। आईएम पे कर लेना, ये कंटेंट आएंगे यार सिंप्लीफिकेशन में, आपको तो ऐसे ही पढ़ना है, साथ में परसेंटेज आएगा, तो हम लोग एक एक कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। कंप्लीटेड, देख लो। तो कंसीडर करो डेसिमल नंबर का सभी को समझ में आया, ठीक है। अब दोबारा एक बार बता देता हूं स्टार्टिंग से, पहले दिन का कंसेप्ट यूनिट प्लेस मंडे का, साथ में डिजिट एडिशन, नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम डिवाइड कैसे होने के बाद में बाकी जो रह जाता है, और कल और आज मिला के डेसिमल, ठीक है। ये कंसेप्ट, हाँ 4 कंसेप्ट हो गए हाँ पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है, और ये 4 कंसेप्ट बनाते समय 2 एडिशनली फॉर्मूले के रूल, पहला फॉर्मूला अलजेब्रा का फॉर्मूला और दूसरा इंडाइसेस का फॉर्मूला। इंडाइसेस में क्या लिखा के दिया, a रेज़ टू पावर m
इंटू ए रेज टू पावर n, तो पावर की क्या करेंगे, एडिशन, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला और अभी अलजेब्रा का। ठीक है, हेडिंग लगा दो फ्रैक्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शन के ऊपर। फ्रैक्शन आज कंप्लीट करना चाहूंगा क्योंकि क्या है ना, जो हमें मेन कंटेंट है ना वहां पर हमें टाइम मिल जाएगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक, फ्रैक्शन नंबर अभी एकदम बेसिक्स हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है और कैसे निकालते हैं और इनका फिर एग्जांपल। तो फिर कल नहीं क्या डायरेक्टली न्यू पैटर्न हम लोग स्टार्ट कर देंगे। देखिए फ्रैक्शन नंबर का मतलब ऊपर और नीचे ऐसे जो नंबर लिखे जाते हैं दैट इज अ फ्रैक्शन नंबर। तो लिखते समय मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगा अपने क्लास में। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट इज अ फ्रैक्शन, तो सभी को समझ में आता है। फ्रैक्शन नंबर की मुसीबत यह है कि रियल लाइफ में फ्रैक्शन नंबर लिखता ही नहीं है कोई। हम लोग तो डायरेक्ट नंबर लिखते हैं, परसेंटेज लिखते हैं, नहीं तो कोई नंबर बताता है। ठीक है, लेकिन बच्चा जब स्कूल में जाता है और जब एग्जाम होती है, आप कोई भी कोई एग्जाम दे दो, तो आपका जो रिजल्ट आता है वो सबसे पहले फ्रैक्शन में आता है और बाद में परसेंटेज में होता है। पहले तो फ्रैक्शन में होता है। सर कैसे फ्रैक्शन में? मान लो कि इसने एग्जाम दे दिया, कोई स्टूडेंट है जिसने एग्जाम अभी दिया और उसने कहा कि उसको 400 मार्क्स मिले, लेकिन 400 मिले किसमें से मिले ये इंपॉर्टेंट है। तो अब मान लेते हैं उसने कहा कि 500 में से मिले। अब आप घर वालों को ऐसे रिजल्ट भी दिखाओगे ना तो घर वाले समझ नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे घर वाले भी जो होते हैं ना उनको सिंपल सिंपल चाहिए, ऐसे मत बता परसेंटेज बता कितना है। तो दीज आर द फ्रैक्शन नंबर। और लेकिन इसी नंबर को जब परसेंटेज में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? 400 डिवाइडेड बाय 500 और इंटू क्या करते हैं? आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा ना कि आपका मार्कशीट डायरेक्ट प्रिंटेड परसेंटेज हो, वो निकलने के लिए पहले ये किया जाता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो ये नंबर है फ्रैक्शन। हमारा दिमाग परसेंटेज को बहुत अच्छी कैप्चर कर लेता है, इसको 80 मिला, इसको 70 मिला, 80 वाला होशियार, ठीक है, वो डायरेक्ट ऐसे दिखाता है। लेकिन नॉर्मली फ्रैक्शन नंबर अगर कंपेयर करना है तो ये समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने आपके सामने ऐसे 2 नंबर रख दिए, एक नंबर है 7 डिवाइडेड बाय 11, एक नंबर है 3 डिवाइडेड बाय 5। बताओ ग्रेटर कौन सा? पहला तो हो गया, लिखना तो आ गया, लेकिन सर ग्रेटर कौन सा? पक्का? क्यों, नंबर बड़ा इस वजह से? हाँ देखिए, एक तरीका क्या हुआ कि जब हमें नंबर पूछा गया तो पहली मेथड एकदम सिंपल होती है कि सब चेक तो ऐसे करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। अब आपने डिवाइड करके देखा तो ये पहले तो छोटा नंबर है तो क्या देंगे, पॉइंट। अब पॉइंट देने के बाद में नंबर के ऊपर मनमानी जीरो लगा सकते हैं, तो नंबर हो गया 70। बताओ 11 कितना? 6,000। 11 6,000 66, बचा कितना? 4। 4 के ऊपर जीरो लगा दो, 11 कितना? 3,000 33। तो आगे बनता ही रहेगा, लेकिन कम से कम 2 डिजिट देखा, 0.63। ठीक है, चलो इसमें आते हैं, ये नंबर चेक करते देखते हैं, तो पहले भी पॉइंट लगा देते हैं। अब ये नंबर बन गया हमारा 30, तो बताओ 5 कितना? 6,000। आगे डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो 63 बड़ा होता है। तो दैट टाइम हम लोगों ने ऐसे आंसर दे दिया कि इन नंबरों को अगर देखा जाए तो ये पहला वाला नंबर बड़ा है, लेकिन इसमें टाइम लग जाता है। और जब आप एक ऐसा डीआई पढ़ोगे, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना, उसका अगला टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, आईएमपी वाला टॉपिक, और उसमें बताना होता है कि किसके मार्क्स ज्यादा है और कौन सा नंबर ग्रेटर है, और उसमें ऑलमोस्ट ऐसे कुछ तो सवाल आएंगे। तो इसे सॉल्व करते समय हम लोग खाली इतना सा ट्रिक्स लगाते हैं कि यार ये नंबर इधर क्रॉस कर दो, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन? 35। और ये नंबर इधर क्रॉस कर लो, 33। बताओ ग्रेटर कौन सा हुआ? 35। तो इस वजह से 7/11 इज द ग्रेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से लॉजिक लगाएंगे। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ता हूं। हाँ, क्रॉस करो, आंसर आएगा। ठीक है, क्रॉस कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो मैं 3 नंबर आपके सामने रखता हूं। ऐसे नंबर आ गया 4/11, 7/13, 6/12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर? सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताओ? स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। देखिए, जब तक नंबर में पता नहीं चल रहा है कि ग्रेटर छोटा, तो फिर इसके आगे तो कैलकुलेशन मुमकिन नहीं होता। पहले नंबर, हाँ 4/11 स्मॉलेस्ट नंबर पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर? पक्का 4/11। देखो यार, कंपेरिजन करते हैं, देखते हैं। ये तो डेफिनेटली कितना था? 1/2 था, देखा जाए तो। ठीक है, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 50।
52, ठीक है, और ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, तो 77 तो अपना कंपटीशन से आउट हो जाएगा। क्यों होगा ये पता चल रहा है ना, वो बड़ा नंबर आ गया। अब इन दोनों में वो उठा के देखेंगे, ये 2 इधर जाएगा तो कितना 8, और ये 11 इधर जाएगा तो 11, तो 8 छोटा होता है, तो दैट टाइम 4/11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्योंकि आप कंपैरिजन करते समय बस खाली क्रॉस करते हो, ठीक है। और अब इसमें और एक ट्रिक्स आगे बताना है, और ठीक है ये रब करो, ठीक है। देखो अगर मान लो कि मैंने ऐसे नंबर दे दिया थोड़ा सा 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, ठीक है, या 8/9, ऐसे नंबर गिवन है। ये बहुत सारे नंबर है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नंबर? सबसे बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट, ये पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नंबर? एट बाय नाइन इज द हाईएस्ट नंबर। क्योंकि देखिए समझे, आपने इधर क्रॉस किया, ये 3 बना, ये बना 4, तो 4 वाला बड़ा है सर। ये इधर क्रॉस किया तो ये कितना 8 बना, और ये बना 9, तो ये बड़ा है, ठीक है। ये दोनों आउट हो गए। चलो ये इधर क्रॉस किया तो कितना 18, ये कितना 20, तो 20 बड़ा माना जाता है। चलो ये इधर क्रॉस किया तो कितना, हाँ 45, ये कितना 48, तो 48 बड़ा है। तो हाईएस्ट नंबर जब पूछा गया तो आंसर आ जाएगा 8/9। लेकिन जब एग्जामिनर बहुत सारे नंबर लेता है, बहुत सारे नंबर दिखता है, तो ये मेथड अच्छी है, लेकिन इसमें टाइम चला गया, इधर उधर ऐसे करने के लिए टाइम बच, ठीक है। तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना है, ये जितने भी नंबर है उसको पहले देखना है, इस ऑल नंबर आर द सेम डिजिट नंबर। सेम डिजिट समझ में आ रहा ना, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, दीज आर द डिजिट नंबर। जब सभी के सभी नंबर सेम डिजिट नंबर हो जाए, सेम डिजिट नंबर, और इसमें हम लोग कह रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाली बात होती है। न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो डेफिनेटली आदमी डिवाइड कर देता है। जैसे मान लो 10/2, कितना आंसर आता है 5। लेकिन 2/10, व्हाट इज आंसर? 10/2 पूछा, जब सभी का आंसर आ गया 5, लेकिन 2/10 कितना आता है 0.2 आता है। लेकिन बहुत तकलीफ होती, चल क्या रहा है 3/1, व्हाट इज द आंसर 3। 3/1 3, 1/3। अब उतना फास्ट नहीं आ रहा जितना आप चाहते हो, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अगर नंबर डिनोमिनेटर में बड़ा आ गया तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाता है। तो मेन मुद्दा है जब नंबर के सभी डिजिट क्या है, सेम हो, और यहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सभी को पता है, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, हाँ, उस केस में इफ डिफरेंस इज द सेम, इज सेम, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। डिफरेंस कैसे लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस, हाँ, डिफरेंस इज द सेम, देन द ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर इज स्मॉलर। जो बड़ा नंबर है वो बड़ा रहेगा और छोटा नंबर छोटा रहेगा। तो दैट टाइम ये डायरेक्टली लगा सकते हैं। दूसरा, व्हेन द डिफरेंस इज द डिफरेंस, हाँ, अगर डिफरेंस इज द स्मॉलर, डिफरेंस स्मॉलर हुआ तो नंबर इज द ग्रेटर, and if the difference is the greater, number is the smaller। नोट करके लिखिए, फिर ये बताता हूं मैं आपको। नोट करना, नोट, पहला पॉइंट लिखिए, if the same digit number are given, if the same digit number are given, if the same digit number are given, the same digit number are given in which dr, denominator is greater than numerator, in which dr is greater than, ऐसे लिख दो, हाँ, dr is greater than numerator, denominator is greater than numerator। if the same digit number are given in which, ये वाली कंडीशन, denominator is greater than numerator, पहला पॉइंट लिख दीजिए, फर्स्ट पॉइंट। if the difference is the same, पहला पॉइंट, उसमें सब पॉइंट ना, if the difference is the same, if the difference is the same, then greater number is a greater and smaller number is a smaller, हाँ, then the greater number is a greater and smaller number is the smaller। जब डिफरेंस अगर सेम होता है तो जो नंबर ऑलरेडी बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो नंबर ऑलरेडी छोटा है वो छोटा रहेगा। तो इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा था आपका 8/9, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था 1/2। देखो आप जो आगे बढ़ने वाले हो, जहां पर मुझे लेके जाना है डीआई में, मैं चाह के भी आपको ये नहीं पढ़ा पाऊंगा, और डीआई में नया बच्चे को बैठा नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसको ये आएगा तब वो डीआई बना पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं, वो तो ऐसे देख रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, डीआई के लिए आपको ये पढ़ना ही है, आगे हर टॉपिक के लिए ये पढ़ना है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन नहीं पढ़ा सकते, आपको ये आना ही चाहिए, ठीक है।
स्मॉलेस्ट नंबर पूछा तो कौन सा 1/2, मिडल नंबर पूछा तो कौन सा 3/4। समझ में आ रहा है ये सभी को? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ द डिफरेंस इज द ग्रेटर, the difference is the greater, if the difference is the greater, number is the smaller, if the difference is the greater, number is the smaller। अगर डिफरेंस छोटा रहा तो नंबर बड़ा होगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि अगर डिफरेंस स्मॉलर रहा तो नंबर ग्रेटर होगा, और ग्रेटर रहा तो स्मॉलर होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। लिखा? ठीक है, बनाएंगे। चलो स्टार्ट करो, थोड़े से 2-3 एग्जांपल लेता हूं, फिर बाद में कल देता हूं कैलकुलेशन वाले। चलो स्टार्ट, बताइए। एक मिनट, शायद इसके पहले एक नोट्स है। हाँ, यहां से स्टार्ट हुआ था ना। चलो यार, पहला सवाल, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर? 7/8। नंबर छोटा है म्हणून डायरेक्ट सोचिए, फिर ध्यान से दीजिए। आंसर लिखा है आपके पास, अब आप क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन मुसीबत है 19 से टेबल नहीं था पहला। बी ऑप्शन। बहुत अच्छी तरह से जो अभी आपको समझा वो पहले देखिए। चलिए, क्या टिक करना है? ठीक है, क्या हो रहा है पता है आप, मी तुम्हाला कालच सांगितलं, आपण डबल अशा गोष्टी शिकतोय की 15 मोठा की 10 मोठा। आता बघा, छोटे मुलं असतात ना, आणि तुम्हाला जर असं विचारलं तर काय लहान मुलगा आहे, काहीच येत नाही याला, आपण स्वतःच त्याला बोलतो, बोलतो की नाही? या कंटेंटसाठी आपण लहानच झालो आता, आहे की नहीं? छोट्या मुलांना आपण सांगतो, अरे तुला एवढी येत नहीं। अब हमें यही पूछ रहा है, क्योंकि हमें पढ़ना तो यही है, एग्जाम में तो यही पूछेगा, तो इनडायरेक्टली वही लेवल है। तो बच्चे की तरह पढ़ो आप, कि हम लोग बच्चे, हम लोग गलती करेंगे तो क्या करेंगे। पहला स्टेप, सभी नंबर देखिए, क्या सभी नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा है? तब कंडीशन बताई ना मैंने, क्या सभी नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा है? हाँ, डेफिनेटली बड़ा है। तो कंपेयर करेंगे सर, फिर आंसर देंगे। कंपेयर करने के लिए कौन से डिजिट चाहिए? सेम डिजिट में कंपेयर होगा। इसमें देखा जाए, ये जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट है ना, ये 3 नंबर, 3 ऑप्शन, ये सभी के सभी 2 डिजिट नंबर है, और जबकि ये वाला जो है वो सिंगल डिजिट है। तो आप चाह के ये वाले इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो रूल गलत लग जाएगा फिर। तो हमें तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो मैं कंपैरिजन पहले, इसको मैं कंपेयर नहीं करूंगा, इसके लिए मेरे पास शानदार मेथड थी, क्रॉस करो आंसर दो, लेकिन टाइम लग गया ना, तो फिर मैं आता हूं यहां पर। इस साइड में आ जाइए, यहां पर आने के बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर? 3 का डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? 4 का डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? 4 का डिफरेंस। आगे अब रूल आपने क्या लिखा वो देखो, व्हेन द डिफरेंस इज ग्रेटर, नंबर इज स्मॉलर। हमारा गोल भी स्मॉलर ही है, व्हेन द डिफरेंस इज ग्रेटर, नंबर इज स्मॉलर। तो पहला आउट कौन होगा जो इसमें नहीं आ सकता स्मॉलेस्ट में? ये ऑप्शन आउट, ए ऑप्शन आउट हो गया, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, अब ये दोनों में से कोई तो उठाएंगे। फिर रूल ऐसा लिखा के दिया, व्हेन द डिफरेंस इज द सेम, ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर इज स्मॉलर। तो बताओ दोनों में से स्मॉलर, वो 15/19 आएगा, तो ये वाला आउट हो गया, ठीक है। अब बच्चे इस नंबर का इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज कंपेयर ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, रूल वाला। तो फिर यहां पर लाए 15/8/19, कंपेयर करने जा रहा है किससे? 7/8। तो दोनों में से कोई तो एक आंसर करेक्ट है। अब चलो थोड़ा बहुत तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, बताओ 15 8 अरे 120 पक्का। चलो 90 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं। अब 90 का टेबल नहीं आया, 19 × 7, तो क्या करो पता, माइंड में ऐसे करो, 19 का मतलब 10 + 9 होता है, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 70 पहले ही पता है हमें, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 होता है। तो पहले हुआ था कितना अपना 70, और 70 में पहले 30 ऐड कर देंगे, हमारे पास 63 है ना, तो 100 बना, और 33 और बच जाएगा, तो बताओ कितना 133, ठीक है। बताओ स्मॉलर कौन सा? 15/19 इज द स्मॉलेस्ट, दैट टाइम ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। समझ में आ रहा है ना, कंपैरिजन ही किया यार, एक फिर वो क्रॉस करते तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज वहां पर बहुत सारे ऑप्शन थे, ठीक है। तो आप डी है वगैरह कोई सॉल्व करोगे कैलकुलेशन, तो मैं कहूंगा इससे ये आंसर था, ठीक है। तो ये दीज आर द कंसेप्ट। नेक्स्ट ये बनाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो हमें हमारा मेन टास्क क्या हो गया, एक बड़ा नंबर निकालना है, एक छोटा नंबर निकालना है, फिर डिफरेंस पे आना है। अब नंबर पहले देख लो, नंबर देखा है 1/2/3, 3/4, 4/5, 5/6, बड़ा नंबर कौन सा? क्योंकि सभी में डिफरेंस कितने का है? 1 का। जब डिफरेंस सेम होता है तो बिग नंबर इज
ग्रेटर, तो पहला नंबर बिग नंबर 5/6, बताओ स्मॉलर नंबर कौन सा 2/3। इनका क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस कब लगा सकते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो ही तो करेंगे। तो ये खुद 6 है, इसको 6 बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, इंटू 2, तो यहां पर इंटू 2 किया तो ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा, अब बना सकते हैं। बताओ 2 इंटू 2 कितना 4, और 5 में से 4 जाएगा तो बचाओ कितना 1 डिवाइडेड बाय 6, 1/6। विच इज असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज मीन बाय असेंडिंग, स्मॉलर से लेके हाईएस्ट। देखो इसमें कुछ भी नहीं सॉल्व करना पड़ता, खाली नंबर को ऑब्जर्व करना। स्मॉलर से लेके हाईएस्ट जाएंगे और हमें एक लॉजिक पता है क्रॉस करने का, तो मैं क्रॉस से चल जाता हूँ डायरेक्ट। आप खाली देखिए इसमें नंबर कौन सा आता है, ये 1/3 था, ये 2/5 है, ये 3/5 है, ये 6/7 है, ऑप्शन 1 का। ऑप्शन बी का है 2/5, फिर है 1/3, 3/5, 6/7। हाँ, ऑप्शन सी का है 1/3, 2/5, 6/7 और 3/5। ऑनलाइन एग्जाम में मत सॉल्व करना, ऑनलाइन एग्जाम में बस ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा लिखते समय गड़बड़ हुई है। यहाँ पर देख लो 3/5, 6/7, 1/3 और कितना 2/5। हमें पूछा गया असेंडिंग का, ये व्हाट इज मीन बाय असेंडिंग, स्मॉलर से लेके हाईएस्ट जाना है, स्मॉलर से लेके हाईएस्ट जाना है। तो बस हम लोग खाली इतना देखेंगे पहले ऑप्शन में, कितना बताओ 5, ये कितना 5 के बाद 6 सही चल रहा है, ठीक है, बताओ ये कितना 10, ये कितना 15, 10 के बाद 15 भी सही है। चलो ये बताओ कितना, ये कितना 30, तो 21 के बाद 30 आता है, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। लेकिन बाकी क्यों गलत है इसको देखना जरूरी है, ठीक है, तो बाकी वाला दिखाता हूं यहाँ पर, ठीक है। इस साइड में देखिए, बताओ ये कितना, ये कितना 6 सही है, 5 के बाद 6 आता है, ठीक है, ये कितना और ये कितना 30, 14 के बाद 30 लगा सकते हैं, असेंडिंग है तो सही चल रहा है। ये कितना और ये कितना, 30 के बाद 21 लगाना पॉसिबल नहीं है, तो दैट टाइम ये वाला ऑप्शन यहां पर गलत होगा, ठीक है। चलो इस साइड में देखते हैं, यहां पर देखिए ये कितना 5, 6 के बाद 5 नहीं लगा सकते बिकॉज आप असेंडिंग जा रहे थे, तो दैट टाइम ये वाला कंटेंट यहां पर गलत हो गया, ठीक है। इस साइड में चेक करता है, बताओ ये कितना 21, 21 के बाद में 30 आता है, 21 के बाद 30 चलेगा, बताओ ये कितना 18, 18 के बाद में 7, 18 के बाद में 7 नहीं लगा सकते, यहां पर गलत हो गया, तो ये वाले ऑप्शन। स्टेप समझ में, बस क्रॉस करना, ये पीडीएफ आ जाएगी, बस खाली दिखा रहा हूं मैं ना, और कुछ है क्या, देखिए ये बना था, तो यहां से सभी पीडीएफ, कल की नया पीडीएफ आएगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं थोड़ी देर बाद आपको अपलोड करता हूँ, ठीक है। अभी फ्रैक्शन नंबर का कंसेप्ट हुआ नहीं है, बस एक हिंट देता हूँ, कल जब आप आओगे सबसे पहले फ्रैक्शन नंबर का कैलकुलेशन, उसके बाद में स्क्वायर रूट क्यूब रूट के कैलकुलेशन, तब जाके हमारा ये जितना भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये खत्म होगा, और फिर हम लोग मिलेंगे मंडे के दिन, क्योंकि सैटरडे अलग सेशन होता है, कल फ्राइडे है ना, ठीक है। मंडे के दिन जब मिलेंगे तो दैट टाइम मैंने जो भी इस वीक में पढ़ाया उसका डायरेक्टली पीडीएफ, उसमें ऐसा नहीं करूंगा ना, परसेंटेज नहीं ऐड करूंगा, बस जो भी वीक में आपका हुआ वो कंबाइन पीडीएफ, फिर आपको देखना है कौन सा लॉजिक क्यों लग रहा है, ठीक है, ऐसे चलेंगे। थैंक यू।